Assalamu alaikum girls. Today we are going to start our next poem Departure and Arrival by T.S. Eliot. So अब आप नाम से आपको समझ आ रही होगी डिपार्चर का मतलब क्या होता है रवानगी और अराइवल का मतलब क्या होता है आमद। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ इस डिपार्चर एंड अराइवल के फिनोमेना को समझने के लिए। जब आप कहीं एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है डिपार्चर। उसका मतलब ये होता है यहाँ जहाँ जिस ज़मीन जिस प्लेस को आप छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। फिर आप एक फ़्लाइट के ज़रिए एयरलाइन के ज़रिए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो, ठीक है। वहाँ पे अराइवल यानी जहाँ पे जिस प्लेस डेस्टिनेशन पे आप पहुँचते हो वो क्या होती है, अराइवल होती है। तो अब ये पूरा फिनोमेना जो मैंने अभी आपको बताया ये इस पूरी पोएम के अंदर थ्रू आउट जो है वो डिस्कस किया जाएगा। अब now the first six lines according to the poet, what are the first six lines saying? Let's see. Standing upon the shore of all we know, we linger for a moment doubtfully. Then we sunk upon our lips sail we across the harbour bar, no chart to show, no light to warn of rocks which lie below. But let us yet put forth courageously. अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन बताने लगी हूँ व्हाट द पोएट वांट्स टू से इन दीज लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है सेल की, शोर की और हार्बर बार्स एंड ऑल दीज। ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं कि कोई समंदरी सफ़र है। यानी शोर कहाँ पे होता है, जहाँ पे समंदर होता है। साहिल कहाँ होता है, जहाँ पे समंदर होता है। तो और यहाँ पे जो है ना, अब जो ह्यूमन लाइफ है या मैंस लाइफ है, ह्यूमन लाइफ मैंस लाइफ व्हाटएवर, सो इसको यहाँ पे पोइट कंपेयर कर रहा है समंदरी सफ़र के साथ। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट द पोइट इज़ doing, what is the poem says about the poem says about the poet says about, sorry, the poet says about the man's life टू द वॉयज मीन्स, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो मैन की लाइफ को एक समुद्री सफ़र के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब आप लोगों को जब भी देखते हो तो जो शोर है वो समुद्री सफ़र का एक बिगनिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे अगर शोर को देखा जाए तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई कल्टीवेशन नहीं होती, वो इतना गुंजान आबाद सा होता है। वहाँ पे कोई फूल पौधे ऐसे ग्रीनरी, एक जैसे ग्रीन लैंड की तरह जो है ना, वहाँ पे किसी किस्म का कोई, आपको सिर्फ रॉक्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको कोई घास वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरा मतलब ये है कहने का कि यहाँ पे आपको किसी किस्म का भी कोई अच्छी खूबसूरती नहीं मिलती। यानी वो एक समंदर का इनिशियल पॉइंट है और समंदर का इनिशियल पॉइंट है। अब उस इनिशियल पॉइंट से जो है वो समंदरी सफ़र का क्या होने लगा है, आगाज़ होने लगे। अब जब भी अब देखा जाए वहाँ पे अगर कोई आदमी जाए, अब यहाँ पे समंदरी सफ़र को जो है ना वो इंसान की लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है। तो अब समंदरी सफ़र जब भी शुरू करना है तो उससे पहले आप ऐसे ही नहीं जी शिप पे बैठ गए और अपने सफ़र का आगाज़ कर दिए, या इंसान जो है अपने गोल्स की तरफ, या यहाँ पे मैं शिप को कंपेयर कर रही हूँ गोल्स के साथ, जो मैन की लाइफ के अंदर, जो ह्यूमंस की लाइफ के अंदर गोल्स होते हैं उनकी तरफ इशारा कर रही हूँ। तो अब क्या है कि इंसान डायरेक्टली उन गोल्स की तरफ परस्यू करना नहीं शुरू कर देता। जो इंसान है वो डायरेक्टली सफ़र नहीं शुरू कर देता अपनी ज़िंदगी का, बल्कि इससे पहले उसे एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, उसे उसके किसी विजन की ज़रूरत है जो उसको उन गोल्स तक पहुंचाने में मदद करेंगे, ठीक है। अब हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोई ना कोई गोल को फिक्स रखना चाहिए। इनिशियली बिगनिंग में तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन यही तो ज़िंदगी का असूल है। और बल्कि कुछ असूल उसको अपनी ज़हन में जो है ना वो हमेशा रखने चाहिए अगर वो उन गोल्स को अचीव करना चाहता है। उसे हिम्मत नहीं हारनी, उसे उन मुश्किलात को डट के सामना करना पड़ेगा। उससे किसी एक रहनुमाई की ज़रूरत है ताकि वो उन उन गोल्स को अचीव कर ले। अपनी हर गलती से सबक सीखना पड़ेगा। अब
चाहे ज़िंदगी में कितनी ही रुकावटें ख़तरात उसको क्यों ना दरपेश हों, लेकिन उसे जो है बस अपनी जो हिम्मत है उसको नहीं छोड़ना और करेजसली जो है वो अपने गोल्स की तरफ परस्यू करने लगें। जब ये बच्चों अपने ज़हन में बात रखें, जब भी इंसान जो है वो अपने गोल्स उसके ज़हन में होते हैं ना, ठीक है, उसके ज़हन में कोई ना कोई एम होता है, तो वो उसके उसके रास्ते में नंबरलेस डिफ़िकल्टीज़ आएँ, वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर एक इंसान उन मुश्किलात को देखता रहे कि मेरे गोल्स के रास्ते में इतने ज़्यादा नंबरलेस डेंजर्स, डिफ़िकल्टीज़, बैरियर्स हैं, तो जब उनका गौर उसकी उसकी डिफ़िकल्टीज़ पे होगा तो वो अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकता। सो यही जो है बस पोइट इस पैरा में ये कह रहा है कि स्टेंजा में यही कह रहा है कि जब भी आपने एक सफ़र का आगाज़ करना है तो आपके ज़हन में कुछ ना कुछ प्लानिंग विज़न होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप जो है वो गोल को अचीव कर लो, और आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्लानिंग होनी ज़रूरी है। Okay students, now we are going to move on the next lines. So अब आप लोग बच्चों ये खुद 7 to 12 लाइन्स पढ़ लीजिएगा, बट अब मैं डायरेक्टली जो एक्सप्लेनेशन पे जा रही हूँ। इन लाइन्स के अंदर जो पोइट है वो क्या कर रहा है, वो ऑप्टिमिस्टिक एक आइडियलिस्टिक व्यू दे रहा है। किसके बारे में? यूथ के बारे में, यूथ की स्ट्रगल के बारे में। जो यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना अपने गोल्स के अंदर आई हुई रुकावटों से डिस्करेज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पोइट उनको इनकरेज कर रहा है। वो कह रहा है कि जो ज़िंदगी की जर्नी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, लेकिन इंसान और जो है उसको डिसअपॉइंट नहीं होना। जब भी एक जो है वो कोई मुश्किलात आएँ, उनको फ़ेथ और अपनी उम्मीद हौसले से उसका सामना करें, और जो है ऑल्दो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो और डिस्करेजिंग है, लेकिन बस आपको जो है वो फ़ेथ, होप और कन्विक्शन के साथ करेजसली हिम्मत करनी है, और आपने जो है वो अपने उस गोल को परस्यू करना है और उसको अचीव करने की कोशिश करनी है।